अब तक तो दोस्तों हम यही समझते थे कि अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर 9 ऐसी एप्लीकेशन मौजूद थी जिनकी टोटल 5.8 मिलियन डाउनलोड्स हो चुकी थी, जो कि डॉक्टर वेब एनालिटिक्स ने जब डिस्कवर की तो पाया कि भैया ये तो ट्रोजन है जो कि स्टील करती है आपकी फेसबुक की लॉगिन डिटेल को। दरअसल यहाँ पर ये 9 एप्लीकेशन है जिनका नाम है प्रोसेसिंग फोटो, ऐप लॉक कीप, रबिश क्लीनर, हॉरोस्कोप डेली, हॉरोस्कोप पाई, ऐप लॉकर मैनेजर, लॉकिट मास्टर, इनवेल फिटनेस एंड PIP फोटोज। तो ये एप्लीकेशंस थी जिनके अंदर एड्स वगैरह भी होती थी जो कि थोड़ा बहुत इरिटेट भी करती थी। मतलब बार बार ऐड का आना भी दिमाग खराब कर ही देता है। एक बार आ जाए बहुत है, लेकिन बार बार आए तो वहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है। तो ये ऐसा दिमाग खराब कर देती थी जिसके बाद मैं कहती थी कि चलो एड्स हमेशा के लिए हट जाएंगी इस एप्लीकेशन के अंदर से, बस आप फेसबुक के अंदर लॉगिन कर दो। तो यहाँ पर फेसबुक में लॉगिन करवाया जाता था जिससे बंदा उस एप्लीकेशन के थ्रू फेसबुक में लॉगिन कर देता था, ये सोच के कि भैया एड्स वगैरह हट जाएंगी हमेशा के लिए तो अच्छा है। सो यहाँ पर इस तरीके से उनकी लॉगिन डिटेल इनके पास में चली जाती थी। ये सभी ट्रोजन ऐप्स थी जो कि सिर्फ लॉगिन डिटेल ही स्टील करने का काम करती थी। बाकी जो इनके नाम थे वो तो काम करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ डेटा स्टीलिंग का काम भी था। दोस्तों एप्पल के iPhone 13 का सभी वेट कर रहे होंगे ताकि iPhone 12 हम खरीद सके, क्योंकि तभी तो उसके प्राइस ड्रॉप होंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं, जो उनका मतलब बजट कम होता है तो वो एक जनरेशन पीछे का मोबाइल लेते हैं ताकि वो अपने बजट में आ जाए, लेकिन एप्पल का तो हो जाता है। तो यहाँ पर कई सारे रूमर सामने आए उसके डिज़ाइन को लेकर, लेकिन यहीं पर एक रूमर ये सामने आ रहा है जो कि आप बिलीव तक नहीं कर सकते कि iPhone 13 के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी हो सकती है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग समझ में आता है कि भाई वायरलेसली वो चार्ज हो जाएगा, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मतलब कि आपका iPhone 13 दूसरे फ़ोन को चार्ज कर रहा होगा वायरलेसली, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। दोस्तों आपको मालूम है साउथ कोरिया दुनिया की उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट किए जाते हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप की है एक ऐसी AI सिस्टम जो कि डीप लर्निंग के थ्रू एनालाइज कर सकती है कि कौन सा बंदा सुसाइड करने के लिए जा रहा है। इन CCTV कैमरास को इन्होंने ब्रिजेस पे लगाए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे लगाए हैं जहाँ से मतलब कोशिश की जा सकती है इस तरीके की चीज़ों की। तो यहाँ पर एमरजेंसी सर्विस को वो तुरंत ही भेज सकते हैं मैसेज कि भैया यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है या फिर होने जा रही है, तो वो वहाँ पर आके रेस्क्यू भी कर सकते हैं उन बंदों को जो कि अपनी जान देने पर तुले हुए हैं। करीबन 2019 में ही 13,700 लोगों ने अपनी जान दी है साउथ कोरिया के अंदर सुसाइड करके। सो यहाँ पर इसी चीज़ को रोकने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एक खास तरीके की रिसर्च की है जिसके अंदर उन्होंने ये पाया है, दरअसल उन्होंने 805 लोगों को वॉलेंटियर बनाकर ये रिसर्च की है जहां पर उनको एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन पहले लगाई गई और उसके बाद में कुछ टाइम बाद जो दूसरी डोज होती है वो उनको फाइजर की दी गई। तो यहाँ पर यह पाया गया कि इससे उनके अंदर हायर एंटीबॉडी काउंट बने, हायर T सेल रिस्पॉन्स आया उनके अंदर, जिसकी वजह से ये कहा गया कि भैया ये जो मिक्सचर है ये बेटर वर्क कर रहा है बजाय उनके जो कि एक ही डोज सेम दी जा रही है एक के बाद में दूसरी। सो यहाँ पर कहा गया कि ये इसी तरीके से काम करेगी कि एस्ट्राजेनेका पहले उसके बाद में फाइजर, ऐसा नहीं कि फाइजर पहले लग गई पहली डोज और उसके बाद में सेकंड लग गई। एस्ट्राजेनेका वैसे काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ एस्ट्राजेनेका को पहले लगाने के बाद में फाइजर को बाद में लगाया गया जो दूसरी और फर्स्ट डोज का हिसाब किताब है, तो ये आपकी एंटीबॉडी को ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों US एयरफोर्स ने बिल्ड किया है एक माइक्रो ड्रोन को जो कि एक मक्खी के जितना छोटा होता है। दरअसल यहाँ पर एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है जो कि सीक्रेट सर्वेलेंस की तरह काम करेगा। मतलब कहीं भी दुश्मन की सिचुएशन हुई तो वहाँ पर इस मक्खी को भेज देंगे, उसके बाद में उनकी बातें सुन लेंगे। तो ये बैटल फील्ड की सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। जहाँ पर इंसान नहीं जा सकता वहाँ पर ये मच्छर टाइप का ड्रोन जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि ये कितनी देर उड़ेगा। जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं वो 15 से 20 मिनट उड़ पाते हैं या फिर 10-15 मिनट इतना ही उड़ पाते हैं, उसके बाद में उनकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। अब ये इतना छोटा है मक्खी जितना, इसमें कितनी बैटरी लगेगी और ये कितना चलेगा। सो वो भी एक बड़ी बात है समझने वाली कि
बना तो दिया लेकिन उड़ेगा कितना। दोस्तों स्टार लिंक के इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको स्टार लिंक की सैटेलाइट किट भी लेनी पड़ती है, जिसके अंदर एक डिश एंटीना होता है और वो एंटीने के थ्रू ही आपको फिर इंटरनेट मिल पाता है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया का एक बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर ही उस डिश एंटीना को लगाकर घूम रहा था ताकि वो जहाँ भी जाए उसको स्टार लिंक का इंटरनेट मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर कैलिफोर्निया के इस ड्राइवर का चालान कटा और इसको टिकट दे दिया गया कि ये कौन सी मॉडिफिकेशन करवा के घूम रहा है, बल्कि आगे ही लगा रखा था इसने ये डिश एंटीना। जहाँ पर इसकी भी बात मानने वाली है कि मतलब $500 दे रखे हैं उसने इस किट के लिए। उसके बाद में $99 का उसने रिचार्ज करवा रखा है। तो टोटल इंडियन करेंसी में उसने करीबन 40,000 रुपये खर्च कर रखे हैं इस इंटरनेट के लिए, जहाँ पर उसको चलाने को भी नहीं मिल रहा, वो इधर से उधर घूमता रहता है ना। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।